जय मसीह की दोस्तों। आज एक और नए वीडियो में मैं बहुत खुशी के साथ आप सबको स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। आज हम एक प्रभु का एक वचन को ध्यान करेंगे। आप सब लोग जानते हैं यीशु मसीह कलवारी क्रूज पर जो 7 वाणियां कही थी, उनमें आज चौथी वाणी को हम लोग ध्यान करेंगे। कई बार आप लोग इस वचन को सुने होंगे, कई बार ध्यान किए हैं, कलीसिया में सुने हैं और कई लोग चर्च में कलीसिया में प्रचार भी किए होंगे गुड फ्राइडे के दिन। फिर भी आज एक और बार हम इसको ध्यान कर लेंगे, शायद और कुछ नई बातें प्रभु हमें सिखा सकता है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ये चौथी वाणी सुसमाचार में 2 जगह में हम लोग देखते हैं। एक मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 46 वचन, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46, और मरकुस 15 का 34, मार्क चैप्टर 15 वर्स 34। हम मरकुस से पढ़ेंगे 15 अध्याय उसका 34 वचन। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके पहले प्रभु 3 वाणी भी बता दिए हैं और इसके बाद 3 वाणी प्रभु बताए हैं, और ये चौथी वाणी है जिसमें यीशु मसीह कह रहे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर टंगे हुए थे, वो पिता परमेश्वर को परमेश्वर करके क्यों बुलाया? क्योंकि पहली वाणी में यीशु मसीह पिता परमेश्वर को हे पिता करके पुकार रहा है, और 7वीं वाणी में भी हे पिता करके पुकार रहा है। लेकिन चौथी वाणी में यीशु मसीह परमेश्वर को पिता करके नहीं पुकारा, हे मेरे परमेश्वर करके पुकार रहा है 2 बार। क्यों परमेश्वर करके पुकारा, आज उसको भी हम लोग ध्यान करेंगे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर टंगे हुए थे, इस समय में सारे संसार के पाप को वो अपने ऊपर लिया हुआ था, अपने ऊपर उठाया हुआ था। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को देखा, परमेश्वर से सहा नहीं गया, परमेश्वर से देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि सारे संसार का पाप यीशु पर लदा हुआ था। 1-2 लोगों का पाप नहीं है, सारे संसार के लोगों का पाप। तो कितना भयंकर होगा वो टाइम। वो यीशु मसीह कितना कष्ट उठा रहे थे, कितना बोझ उठाया था, सारे संसार के लिए वो क्रूस पर टंगा हुआ था, सबके पापों को अपने ऊपर लाद के। तब परमेश्वर कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा। यीशु को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा, और वो टाइम देखिए, परमेश्वर के इतिहास में, परमेश्वर के हिस्ट्री में कभी भी त्रैएक परमेश्वर अलग नहीं हुए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कभी सेपरेशन नहीं हुआ था, सिवाय ये जगह कलवारी क्रूज पर जब यीशु मसीह टंगे हुए थे, यही एक जगह है जहां कुछ समय के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में एक सेपरेशन हुआ, जो वो यीशु मसीह को बहुत कठिन था। यीशु मसीह से सहा नहीं जा रहा था। जब पिता और पवित्र आत्मा यीशु से जब अलग हुए, तो यीशु मसीह से सहा नहीं गया। यीशु मसीह को तो मालूम था, मुझे ये सारी चीज़ों को झेलना है, मुझे इससे परमेश्वर से अलग होना है, लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए, लोगों का परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए मुझे क्रूज के ऊपर पिता से मुझे अलग होना जरूरी है, अलग होना पड़ेगा, ये मालूम था। लेकिन जब ये टाइम आया, जब अलग हुआ, जब परमेश्वर ने यीशु को छोड़ा, तो वो मोमेंट, वो एक्सपीरियंस यीशु मसीह के लिए बहुत बहुत कठिन था।
और वो यीशु मसीह से सहा नहीं जा रहा था। उस समय वो ये पिता परमेश्वर को पिता करके भी, मतलब देखिए वो सोच रहा है सारे संसार का पाप अभी मुझ पर है। अभी वो अभी पिता परमेश्वर यीशु मसीह को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। यानी ये अरामिक भाषा में ये चौथी वाणी लिखी गई है, ये एलोई एलोई लमा शबक्तनी। शबक्तनी मतलब कंप्लीटली सेपरेशन, कंप्लीटली वो पिता परमेश्वर यीशु को छोड़ दिया, सेपरेट हो गया कुछ समय के लिए। 7वें वचन में फिर हम देखते हैं हे पिता करके पुकार रहे, लेकिन ये चौथी वाणी के समय में कंप्लीटली पिता ने यीशु को छोड़ना पड़ा, सारे संसार के पाप यीशु पर होने के कारण। और इस समय यीशु मसीह पर पिता को पिता करके नहीं बुला पा रहा है, क्योंकि सारे संसार का पाप उसके ऊपर होने के कारण, वो हमारे जैसे पापी के जगह में खड़े होने के कारण वो परमेश्वर को पिता करके नहीं बुला पा रहा है। इसीलिए वो हे परमेश्वर करके बुला रहा है। मेरे प्रियो, देखिए वो हमारे खातिर परमेश्वर से अलग होके परमेश्वर को पिता करके भी नहीं बुला पा रहा है। हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के कारण परमेश्वर को पिता करके भी नहीं बुला पा रहा है। इसीलिए वो कह रहा है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके परमेश्वर से कह रहा है। देखिए कितना परमेश्वर से उसको दूर होना पड़ा। मेरे प्रियो, कितना भयंकर टाइम है, कितना कठिन टाइम है देखिए यीशु मसीह के लिए। ये सेपरेशन आप और मेरे लिए होना पड़ा, जो कभी सेपरेट नहीं हुए थे यीशु मसीह पिता से, लेकिन आप और मुझको पिता के करीब लाने के लिए, आप और मुझको पिता के पास लाने के लिए, पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए यीशु मसीह को पिता से सेपरेट होना पड़ा, जो वो नहीं चाहता था, वो उसके लिए बहुत कठिन तय है। फिर भी हमारे खातिर, हमें परमेश्वर प्रेम करने के कारण, हमें यीशु मसीह पिता से मिलाने के कारण, हमारा मेल मिलाप पिता से करवाने के कारण उसको ये बहुत कठिन काम करना पड़ा, पिता परमेश्वर से सेपरेट होना पड़ा। बहुत कठिन था यीशु मसीह के लिए, लेकिन आप और मेरे लिए यीशु ने किया। जो दुख वो झेल रहा था ना, वो शारीरिक दुख तो एक तरफ है, लेकिन वो हृदय का वेदना से गुजर रहा था। इमोशनल पेन, जो उनका फीलिंग्स था ना, बहुत पेनफुल था उस समय। वो अकेलापन महसूस कर रहा था, क्योंकि एक तरफ उनके शिष्य लोग भी छोड़ दिया, विश्वासी उनको छोड़ दिया, शिष्य लोग छोड़ दिया, और एक तरफ पिता भी उसको छोड़ दिया। देखिए सब ने उसको छोड़ दिया, कंप्लीट लोनली हो गया, अकेला हो गया, बहुत गहरा डिप्रेशन फील कर रहा था। वो मोमेंट ना यीशु मसीह के लिए बहुत बहुत कठिन था। अकेलापन महसूस कर रहा था, हृदय के वेदना से गुजर रहा था, इमोशनल पेन से होकर गुजर रहा था। सब आप और मेरे खातिर, मेरे प्रियो। इसलिए हम इस बात को बहुत सीरियसली सोचना है, यीशु कितना कुछ हमारे लिए किया है, हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए, हमें उद्धार दिलाने के लिए। ये उद्धार एक मामूली नहीं है। ये उद्धार जो हमको मिला है ना, वो एक छोटी कीमत का नहीं है, उसका कीमत नहीं बांध सकते हम। उसका वो बहुत बड़ा दाम है, बहुत बड़ा। परमेश्वर का ट्रिनिटी को सेपरेट होना पड़ा, पिता से यीशु मसीह को अलग होना पड़ा। परमेश्वर के इतिहास में ही वो त्रयेक परमेश्वर अलग नहीं हुए, लेकिन अभी पिता से अलग होना पड़ रहा है हमारा उद्धार करने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, बहुत बड़ा दाम प्रभु ने चुकाया है हमें उद्धार दिलाने के लिए। कभी कभी ना हम कहते हैं हमारा घर बन जाए तो हम यीशु को मानेंगे, हमें जॉब मिल जाए तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा ये काम बन जाए, हमारी शादी हो जाए तब हम बपतिस्मा लेंगे। ये क्या बात है? जबकि यीशु मसीह इतना बड़ा त्याग आपके लिए किया है, इतना बड़ा काम आपके लिए किया है, इतना बड़ा बलिदान आपके लिए किया है, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आकर इतना बड़ा बलिदान, अपना खून बहा के, अपना जान देकर हमसे प्रेम करके हमारा उद्धार दिलाया है। और अभी हम कह रहे हैं हमारा काम हो जाए तब हम विश्वास करेंगे, हमारी शादी हो जाए तब हम विश्वास करेंगे। ये कौन सी बात है? मेरे प्रियो, हमें सोचना है कितना यीशु मसीह हमारे लिए किया है, इतना दुख वो हमारे लिए झेला है। ये सब क्या जरूरी थी यीशु मसीह को झेलने का? आपकी खातिर, मेरी खातिर, हमें उद्धार दिलाने के खातिर। अगर वो ये सब नहीं किए होते ना, आज हम पिता से नहीं मिल पाते, हमारा मेल मिलाप नहीं हो पाता, हमारा उद्धार नहीं हो पाता। यीशु मसीह एक बीचवई का काम किया है, इतना बड़ा त्याग किया है, उसी से हमारा उद्धार हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट, गॉड इज द लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस हिम एट ऑल। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार बिल्कुल नहीं है, वो कंप्लीटली ज्योति है। पहला यूहन्ना 1:5 कंप्लीटली ज्योति है मेरे प्रियो। और यहां पर हम देखते हैं 3 घंटा अंधेरा में वो टंगा हुआ है। थोड़ा सोच के देखिए, उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है, वो इतना उजाला है, इतना प्रकाश है, इतनी बड़ी ज्योति है, हमेशा की ज्योति है। और उस ज्योति जो यीशु मसीह है, हमारे खातिर 3 घंटा लगातार अंधेरा में टंगना पड़ा, क्रूस के ऊपर टांगना पड़ा। मेरे प्रियो, लोग वहां पर आ रहे थे, देख रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे यीशु का, सब कुछ सहता रहा, सब कुछ सहता रहा, हमारे खातिर अंधेरा में टंगा रहा, हमें उजाला में लाने के लिए, हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए। जो एक ज्योति है, जो एक रियल ज्योति है, उसको अंधेरा में टंगना पड़ा, सब हमारे खातिर। पिता परमेश्वर से सेपरेट होना पड़ा हमारे खातिर। कितना दर्दनाक समय हुआ होगा वो यीशु मसीह के लिए, जो ज्योति बन के भी अंधकार में टंगना पड़ा हमारे खातिर। बहुत प्रेम करता है वो आपसे, आपका उद्धार वो बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यू रखता है उसका। हम उसका वैल्यू नहीं रख रहे प्रभु। मेरे प्रियो, हम लोग कभी कभी चर्च नहीं जाते हैं, कभी सही से प्रार्थना नहीं करते हैं, और ऊपर से सवाल करते हैं हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हमारा ये काम हो जाएंगे तो हम चर्च आएंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम बपतिस्मा लेंगे। ये क्या बात है? कितना बड़ा बलिदान प्रभु आपके लिए, मेरे लिए पहले से कर चुका है। इतना बड़ा काम प्रभु हमारे लिए किया है, हम इसको बहुत गौर से सोचना है। एक जगह में हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहराया हमारे लिए। यीशु मसीह जो पाप बिल्कुल नहीं जानता था, उसी यीशु को परमेश्वर हमारे लिए पाप ठहराया। यानी हमारे सारे पाप यीशु अपने ऊपर उठा लिया, हमारे लिए पापी का जगह में खड़ा हो गया। जो दंड हमको मिलना था वो दंड अपने ऊपर ले लिया, जो पाप हमने किया था वो पाप के जगह में वो खड़ा हो गया, हमको पवित्र किया, हमको बचा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो,
बाइबल में देखते हैं परमेश्वर हमें वादा किया है, इंसान को प्रभु ने वादा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। लेकिन यीशु मसीह को पिता कुछ समय के लिए त्यागना पड़ा हमारी खातिर। एक गीत है, आई एम एक्सेप्टेड बिकॉज यू वेर रिजेक्टेड। मतलब प्रभु हम यीशु मसीह हमको पिता के करीब लाने के लिए वो दूर होना पड़ा पिता से, हमको क्षमा करवाने के लिए वो हमारे लिए दंड उठाया। नहीं तो हम पिता के साथ मेल मिलाप हमारा नहीं हो पाता। अगर यीशु मसीह इतना बड़ा बलिदान नहीं किया होता तो हमारा उद्धार नहीं होता, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हुआ होता। आज हम यीशु पिता से प्रार्थना कर सकते हैं, पिता से हमारा मेल मिलाप है, वो सब यीशु के कारण, जो यीशु कलवारी क्रूस पर हमारे खातिर सेपरेट होकर, परमेश्वर से अलग होकर, सारे पाप का दंड उठाकर इतना बड़ा बलिदान किया हमारे लिए। आज उसी के कारण परमेश्वर से हम मेल मिलाप किए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु हमारे लिए वादा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और यीशु मसीह को कुछ समय के लिए त्यागना पड़ा हमारी खातिर, हमें क्षमा करने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए, हमको बचाने के लिए। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यू रखता है देखिए हमारा उद्धार। अगर यीशु मसीह ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारा उद्धार नहीं हो पाता। प्रियो, परमेश्वर हमें बचाया है। पाप की मजदूरी मौत है, वो मौत यीशु ने झेला, आज हमको उद्धार दिया है। बहुत प्रेम करता है वो आपसे, बहुत, जान देने तक प्रेम करता है, दे भी दिया है। और आज कह रहा है मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरा वचन पढ़ो, मुझे समय दो, मुझसे प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, बहुत बड़ा काम है जो यीशु ने किया है। हृदय से धन्यवाद देंगे उसको, हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देंगे। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा प्यार यीशु के सिवाय, परमेश्वर के सिवाय और कहीं नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस महान त्याग के लिए, महान बलिदान के लिए, परमेश्वर के इस बहुत बड़ा प्रेम के लिए, उद्धार के लिए लाखों लाख परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आपके इतना बड़ा बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु, आप हमें इतना प्रेम करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आपके इस प्रेम के लिए लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। आशीष कर प्रभु जी, जो मेरे भाई बहन सुन रहे हैं सबों को आशीष कर, सबके साथ बात कर प्रभु जी। हमें सहायता कर कि हम आपसे प्रेम करें, आपको ज़्यादा समय दें प्रभु जी। आप हमारा उद्धार करने के लिए इतना बड़ा काम किया है, उसको समझने के लिए, धन्यवाद देने के लिए हमें सहायता कर। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। मेरे प्रियो, प्रभु का इतना बड़ा प्रेम है, उसको समझिए। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। और हम 7वां वचन में देखते हैं, फिर से यीशु मसीह पिता करके पुकार रहा है। मतलब फिर से वो पिता से एक हो गए, फिर से ट्रिनिटी एक हो गए। यानी उस समय चौथी वाणी के समय पिता से अलग होना पड़ा, लेकिन बाद में फिर पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक हो गए। प्रभु आप सबों को इस वचन से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।